मियां महर अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अल्ताफ़ साहब के बेटे जो कि पार्लियामेंट मेंबर हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सियासत को अगर लेकर बात की जाती है तो कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है मियां महर अली कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट से। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का इस वक्त सियासत में रवैया अख्तियार किया जा रहा है और किस तरीके से माहौल चल रहा है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सीधा सवाल रहेगा, कंगन की सियासत पहले क्या थी और आज क्या है? मैं अपने हिसाब से अगर आपको बोलूं तो मुझे कंगन में जो मियाँ साहब ने काम किए हैं उन्हीं कामों को आगे लेके चलना है। मेरी सियासत वो है, मैं उन कामों को आगे लेके चलूं और नौजवान को साथ लेके चलूं। मेरी सियासत यही है कि 2014 तक जो कंगन में जो तरक्याती डेवलपमेंट काम हुए उसके बाद वो नहीं हुए। डेवलपमेंट काम करूं, जो काम रह गए थे। वैसे तो कंगन में 90% काम जो वो हो चुके हैं, पर मेरा टारगेट ये है कि मुझे अगले 5 साल में वो 10% का काम जो है वो कंप्लीट करना है। अच्छा महर जी, एक और सवाल रहेगा। जिस तरीके से सियासत में काफ़ी सारे लोगों के बच्चे बहुत पहले आ जाते हैं, मगर आप बहुत देर लगा दिया आपने आने में। हालांकि लोग भी आपको अप्रोच करते थे कि आप सियासत में आ जाएं, आप जो हैं बाकायदा तौर पर इस चीज़ को देखें और सियासत में शिरकत करें, तो इतना वक्त क्यों लग गया महर अली को सियासत में आने के लिए? यहाँ तो 2019 के बाद कोई सियासत ही नहीं हुई, वरना हम भी आ जाते हैं। अच्छा, 2019 तक तो यहाँ पॉलिटिक्स थी, उसके बाद तो 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद कुछ ऐसा पॉलिटिकल हुआ नहीं। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं कंगन में बड़ा एक्टिव था, हर काम में कहीं पे लोगों के पास जाता था। अगर आप पूछ भी लोगे तो मैं हर जगह बड़ा एक्टिव था, लोगों के पास आता जाता था, लोगों के राब्ते में था। पर बदनसीबी से सोशल मीडिया पे नहीं था। अच्छा, सोशल मीडिया की सियासत से आप दूर रहे हैं? अब तक रहा हूँ, पर अब मुझे लगता है कि मैं नहीं रह पाऊंगा। अच्छा महर जी, एक और सवाल रहेगा। जिस तरीके से इस वक्त कंगन की जब भी बात आती तो वहाँ से एक ही नाम हमेशा उरूज पर होता है। आपको बता दूं कि आपके दादा जान हों या फिर आपके वालिद साहब हों मियाँ अल्ताफ़ साहब, उनका नाम उरूज पर रहता है और कहते हैं कि ये एनसी का गढ़ है, मियाँ अल्ताफ़ हैं यहाँ पे रहने वाले। तो आपको लगता है कि उसकी वजह से आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है? कंगन की आवाम उसके थ्रू आपको कोई जो है बेनिफिट मिल सकता है इलेक्शंस में? बिल्कुल, मेरी तो अपनी कोई पहचान नहीं है। मैं तो मियाँ साहब के पहचान पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अपना तो मेरे पास मतलब नाम है हाँ, मियाँ महर अली उन्हीं का नाम है और बाबा जी की दुआ है। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले सियासत को, ओवरऑल सियासत की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में कई सारे नए चेहरे हैं, आपकी तरह कई सारे बाकी भी इलेक्शंस लड़ रहे हैं। हालांकि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी भी इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं, सलमान सागर एक बार फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो जो लोग कहते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी सियासत चलती है, तो इस चीज़ पर किस तरीके से नज़र डालेंगे? नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अब देखो ये चाहते हैं ना। हम पैराशूट से नहीं आए ना, हम लोग हमें अब देखो लोगों की पसंद है ना। मैं लड़ रहा हूँ, मैं जीतता हूँ, तो मेरे को लोग चुनते हैं ना। बिल्कुल, ये तो लोगों तक है। अच्छा, कौन कौन सी मुश्किलातें कंगन की आवाम इस वक्त सह रही है? किस किस चीज़ से परेशान है? क्योंकि 10 साल से कोई भी इंतखाबात नहीं हुए हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरीके के हालात रहे। तो किस तरीके से देखते हैं मौजूदा हालात को? बेरोज़गारी सबसे बड़ी चीज़ है जी, बेरोज़गारी सबसे बड़ी चीज़ है। फिर कंगन में इरिगेशन का बहुत बड़ा मसला है। कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में हम देखेंगे तो अकाल पुल का काफ़ी बड़ा मसला है। काफ़ी ज़्यादा मसले जो हैं वो पेंडिंग है और काम कभी ख़त्म होते ही नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कंगन में अगर हम काम गिनना शुरू करेंगे तो वो 2014 तक ही हुए हैं हर काम। चाहे आप कंगन में अगर आप देखेंगे तो आप अस्पताल देख लीजिए, कितने बड़े बड़े अस्पताल हैं। कंगन में आप ब्रिज देख लीजिए, कितने बड़े बड़े ब्रिजेज़ हैं। कंगन में हर जगह रोड कनेक्टिविटी है, हर जगह पावर की कनेक्टिविटी है। आप यहाँ कचपथरी चले जाइए, वहाँ पे भी रोड है। आप गुड़ल चले जाइए, वहाँ पे भी रोड है। तो मुझे नहीं लगता है कि 2014 तक कंगन में, मैंने आपसे वही कहा कि 90% काम जो है वो हो चुके थे। बाकी 10% जो हैं उन पर मुझे फोकस करना है और नौजवान को साथ लेके चलना है, नौजवान के लिए काम करना है। टूरिज़्म सेक्टर में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखेंगे, उसमें काम काम बहुत ज़्यादा है। आपकी नीयत काम करने वाली होनी चाहिए, तो काम कभी ख़त्म नहीं होते। कभी कभी किसी सियासतदान की नीयत तो काम करने की होती है, मगर बाद में बदल जाते हैं। कुछ ऐसा हमने सुना कि आप लोगों के घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, तो बिजली को लेकर बहुत ज़्यादा तंगी है और बिजली फीस बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों। तो क्या कुछ ऑब्जर्व किया? मैं मैक्सिमम मैं पिछले काफ़ी टाइम से बाहर ही हूँ
मेरे घर पे अगर 10 बल्ब जलते हैं मुझे भी फीस आ रही है, और आदमी जो शेड में रहता है उसको भी फीस आ रही है। तो ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसमें ज़रूरी बात की जाएगी। मैं इंशाल्लाह ताला मैं जीतूंगा तो मैं असेंबली में ये चीज़ उठाऊंगा। अच्छा मैं सब और मैं ये इंशाल्लाह ताला कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो इंशाल्लाह ताला मैं कुछ ना कुछ हल करूँगा इसको। क्या लेकर जा रहे हैं आप अपनी ओर से यूथ के लिए, कंगन की आवाम के लिए? काफ़ी चीज़ें हैं। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो है, उसके अलावा मैं यूथ की बात समझ रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ सारी। तो मैं जो वो मुझे अपने मिसाइल बता रहे हैं, अगर अल्लाह ताला ने चाहा मैं जीतूंगा तो मैं वो उनके मिसाइल जो हैं उन पर पूरा उतरूंगा और खरा उतरूंगा, उनके काम करने की कोशिश करूंगा। अच्छा लोगों का ये भी सवाल होता है कि मेहर अली के पास सब कुछ है, पैसा है, बिजनेस है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, लोगों के मदद भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, तो सियासत में आना ज़रूरी क्यों समझते हैं? इसका जवाब आपको 8 अक्टूबर के बाद देंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब आप ये समझते हैं कि लोगों की खिदमतदारी पावर में रह के भी की बिल्कुल 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 खिदमत खल। अच्छा कब आपने सोचा कि असेंबली इंतखाबात में आपको हिस्सा लेना चाहिए? वालिद साहब का कहना था या फिर पार्टी की डिमांड थी? वालिद साहब का भी था और पार्टी की डिमांड भी थी, क्योंकि कंगन की सीट जो थी वो खाली थी, तो इसलिए फिर इस जगह भरनी थी। अच्छा वालिद साहब क्या कुछ जी उनने 3 नाम मांगे थे, तो उन 3 वो एक पार्टी की फॉर्मेलिटी होती है, वो हर जगह से 3 कैंडिडेट्स के नाम मांगते हैं। तो उनमें हमारे 3 नाम गए थे, उनमें एक नाम मेरा भी था। मैं पार्टी हाई कमांड का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उनने उस नाम को कंसिडर किया और मुझे इस काबिल समझा, मुझे टिकट दी। और मैं आज उमर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने इतने बिजी शेड्यूल से आए यहाँ पे मेरे फॉर्म में। और आज सियासत को किस नज़रिए से देखते हैं? इंजीनियर रशीद की बात की जाए तो उनकी पार्टी ने भी आज कुछ नाम ऐसे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से दिए हैं, मुख्तलिफ जगहों से दिए हैं, और नई एक बार सियासत फिर से उभर कर आ रही है। डेमोक्रेसी जो कहीं ना कहीं धुंधली पड़ रही थी, अब एक ग्लोरी हो रही है और फिर से वापस आ रही है। तो ओवरऑल सियासत जम्मू कश्मीर में क्या देखते हैं आप? अभी तो फिलहाल कोई सियासत देखते नहीं है। इंजीनियर रशीद साहब लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई भी लड़े तो बहुत अच्छी बात है, वी वेलकम। हर लड़ना है, हर किसी को लड़ना है, कोई भी इलेक्शन लड़। अब मेरे खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ेगा तो मैं थोड़ी बोलूँगा भाई ये क्यों लड़ रहे हैं। कोई भी लड़ सकता है, जमहूरियत है, लड़ सकते हैं, वेलकम। कोई भी लड़े, वी वेलकम। क्या लगता है एनसी एक बार फिर से जो है अपना नाम दर्ज कर पाएगी इतिहास के पन्नों में और उभर के आएगी? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अभी किस चीज़ पर आप भी तो ये देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पड़ला भारी है। बिल्कुल। तो इस बार कंगन से एक बार फिर से मियां मेहर अली का नाम गूंजेगा, आपको लगता है? इलेक्शन है, टफ भी है, इलेक्शन को इतना इजी भी नहीं लिया जा सकता है, मुकाबला है, पर मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है और भरोसा है कि मैं जीत जाऊंगा। कितने टाइम फील्ड में रहते हैं आजकल आप? कितने लोगों से मिलते हैं, क्या क्या सुनते हैं, और किस तरीके से आपकी लाइफ में एक चेंज आई होगी, किस तरीके से आई? नहीं, मैं लोगों में ही रहता हूँ, पहले भी रहता था, आजकल ज़्यादा रहने लग गया हूँ। पहले भी मैं लोगों में ही रहता था, मैं सुबह भी लोगों में ही, दिन को मतलब मेरा पहले भी अगर आप देखोगे तो मैं लोगों में ही रहता था, पर आजकल थोड़ा ज़्यादा रहता हूँ। जिम्मेवारी है, अल्लाह ताला ने जिम्मेवारी दी है, आप दुआ करो मैं जिम्मेवारी पे खरा उतर सकूँ। अच्छा तमाम जितने भी लोग आपको देख रहे हैं बड़े चाहने वाले, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनके ख़ानदान को सारे जानते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से जानते हैं, रजौरी हो, पीर पंजाल हो, मुख्तलिफ़ साउथ का एरिया हो या फिर नॉर्थ का हो, सारे लोग जानते हैं मियाँ साहब की जितनी भी फैमिली है। तो क्या कुछ अपने चाहने वालों की, क्योंकि आपको वो वोट तो नहीं दे सकते मगर प्यार ज़रूर और दुआएँ ज़रूर दे सकते हैं। बस मैं उनको यही कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें, और क्या है। और कंगन के लोगों को ये कहूँगा कि आप मेरे लिए वोट दीजिए। जो बाकी मुझे सुन रहे हैं मैं सबको बोलूँगा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फिलहाल के तौर पर मियां मेहर अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ख़ास बात इनकी ये है कि डाउन टू अर्थ रहते हैं, लोगों के साथ जिस तरीके से मिलते हैं बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। और ज़्यादा तारीफ़ ना करते हो इतने अल्फाज में मैं ख़त्म करूँगा ये इंटरव्यू कि इस बार जिस तरीके से कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से ये उठे हैं, लोगों का प्यार इन्हें मिल रहा है और एक ही नाम गूंज रहा है कि मियां मेहर अली जो है इस बार एक बार विक्ट्री जो है वो बाकायदा तौर पर दर्ज करेंगे। तो आने वाले इंतखाबों में जो है वो ये साफ तौर पर क्लियर होगा कि किस तरीके के हालात रहेंगे, किसे लोग अपना रहनुमा चुनेंगे और किसके नक्शो कदम पे आखिरकार चलेंगे। दिखती रही है द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।